हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लोनिंग वैक्टर। तो डिस्कस करते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स के बारे में। लास्ट में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को समझा था, जिसमें वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ फ्रेगमेंट्स और द सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। सो व्हाट आर क्लोनिंग वैक्टर्स? क्लोनिंग वैक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये एक्चुअली में कुछ ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरी करते हैं, दे कैरी foreign DNA which are capable of replicate into the host bacterial cell। यानी कि अगर हम किसी भी एक क्लोनिंग वैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इस तरीके का डीएनए होता है। अगर हम किसी भी वैक्टर की बात करें तो वैक्टर जो है वो हमारे पास कहाँ पे मिलेंगे? जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने इकोलाई बैक्टीरिया को ले सकते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी इकोलाई बैक्टीरिया में या तो सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये बैक्टीरिया के बाकी सारे फंक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। प्लाज्मिड डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स को नहीं कैरी करता, बल्कि ये कुछ स्पेशल ट्रेट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी। इसके अलावा इसी डीएनए मॉलिक्यूल को हम यूज करते हैं एक वैक्टर की तरह, एक कैरियर की तरह, जो कि अपने अंदर एक छोटे से पीस ऑफ डीएनए को, जिसमें डिजायर्ड सीक्वेंसेस है, उसको कैरी करेगा। और ये जैसे ही ये पर्टिकुलर सेगमेंट जब अपने फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा तो इसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी भी होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर वो करेगा रेप्लिकेशन। इट दिस प्रॉपर्टी ऑफ या दिस एबिलिटी टू रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट बैक्टीरियल सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, जिसकी वजह से हम इसको एज अ क्लोनिंग वैक्टर यूज करते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमनली यूज क्लोनिंग वैक्टर की, तो हम एक तो प्लाज्मिड ही यूज करते हैं और दूसरा है हमारे पास बैक्टीरियोफाज वही है, यानी कि द वायरस दैट अटैक ऑन टू द बैक्टीरिया, उसी को हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। यानी कि ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज है जिससे हम वैक्टर को बनाने वाले हैं। जब भी हम अपने वैक्टर को बनाते हैं तो कुछ आर्टिफिशियल वैक्टर्स भी, नेचुरल डीएनए सेगमेंट से हम कुछ आर्टिफिशियल जो वैक्टर्स है वो हम डिजाइन करते हैं, जिसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है आपके पास PBr322। PBr322 की बात करें, जिसकी डिस्कवरी 1977 में बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने की थी, जिसके लिए इनका नाम PBR है। इसके स्ट्रक्चर को, हाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर इज कंस्ट्रक्टेड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो थोड़े से इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लोनिंग वैक्टर के। तो हम बहुत ही नीट एंड क्लीन एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज it is extra chromosomal DNA. It is this particular DNA, it is actually the real genome of the bacterial cell, but this particular plasmid, it is the extra chromosomal DNA. This is chromosomal DNA, this is extra chromosomal DNA, which is double stranded DNA. This plasmid is a double stranded DNA from which we are going to synthesize or construct an artificial cloning vector. प्लाज्मिड की कॉपी इन द बैक्टीरियल सेल, इट कुड बी 1, 2 और मे बी 500 to 900, इतनी भी हो सकती है। रेंज जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया टू स्पीशीज बैक्टीरिया। नाउ इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोनिंग वैक्टर PBr322, इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया है? तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो सेगमेंट है, जिसको किसी भी पर्टिकुलर आप उसको शेड कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये है आपके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का PBr322 में, इतना पोर्शन जो है उस जीन को कैरी कर रहा है जो कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसी शो करता है। इसके अलावा दिस मच पोर्शन ऑफ this PBr322, it contain the resistancy against the antibiotic which is tetracycline. ये कैरी करेगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से सेगमेंट यहाँ पे होने वाले हैं? यहाँ पे आपके पास
होने वाला है एक ओराई साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे होने वाला है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे यहाँ पे कुछ ROP यानी कि यहाँ पे आपके पास जो रेप्लिकेशन, जो आपके पास रेप्लिकेशन प्रोवाइड कराने वाले जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे होती है, जैसे कि कुछ एग्जांपल आप हम ले सकते हैं। यहाँ पे PVU1, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास BAM BAM1, PST1, इधर BAM H1 और SAL1। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिस पर्टिकुलर साइट से हम DNA को या इस वेक्टर को कट करेंगे। देखिए ये आपके पास एक आर्टिफिशियल पीस ऑफ DNA, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक पीस ऑफ DNA है जिसमें हमने अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को लाइगेट करना है, यानी कि अटैच करना है। तो हम कहाँ पे लाइगेट करेंगे? तो वो जो साइट है, यानी कि हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, हम यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, जहाँ पे SAL1 आपके पास रिकॉग्निशन साइट है, और BAM H1 से भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट, जैसे कि EcoR1 है वो भी हो सकती है, HIN3 है वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकती है। तो आपके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे हो सकती है। तब आपके पास एक आर्टिफिशियल जो क्लोनिंग वेक्टर है PBR322 बन के रेडी होगा। यहाँ पे P इंडिकेट करता है प्लाज्मिड को, B है बॉलीवियर रॉड्रिगेज, 322 जो है वो एक प्लाज्मिड को एक डिस्टिंग्विशेबल नंबर प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ ऐसे भी PBR325, 328 इस तरीके से भी डिजाइन किए गए थे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेक्टर्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बाकी के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।